अच्छा ये देखें माशाल्लाह दाल हलीम 3 दालें जो मैंने पकाई हैं तैयार है। अब मैं इसका तड़का तैयार करने लगी हूँ। ये 15 से 20 मिनट दम पे पकी इसी देख के मैं कुकर के बगैर। ठीक है, अब मैं इसको इधर रखती हूँ। ठीक है, और कढ़ाई में रखी ऊपर, इसकी आंच ज़रा बढ़ा दूँ। और मसालों में मैंने लिया है, ये अचारी दाल बन रही है तो इसमें मैंने धनिया साबुत 1 टेबल स्पून भर के, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा भर के, सौंफ हाफ टेबल स्पून से कम, कलवंजी और ब्लैक पेपर और 3-4 लौंग, और ये लिया है साथ में चंद दाने मेथी के। मेरे थोड़े थे लेकिन आप हाफ टी स्पून से ज़्यादा मत डालिएगा अगर दाल आधा किलो है। और ये 5 से 6 सब्ज़ मिर्ची, इसको मैं भूनती हूँ। भून के इसको रोस्ट करके थोड़ा सा, जब इसकी खुशबू आती है फिर मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे ब्लेंडर कैसे करना है। ठीक है, अच्छा भी देखें ये कड़कड़ाने लग गया, ज़ीरा भी और सौंफ भी और मेथी दाना और साबुत। ये अब मैं कुंडी में डाल रही हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं दिखाती हूँ कैसे कूटना है मैंने इसे। अब इसको मैंने इसे पीस के फिर दिखाती हूँ इसी में। ठीक है, अच्छा अब मैं प्याज मैंने एक बड़ा लिया है या दरमियाने 2 अच्छे वाले, और उसको मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, ये अब गोल्डन होता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ आगे। अच्छा भैया देखिए ये इतना गोल्डन करना है। फिर मैंने लहसुन और अदरक पीसा है अभी फ्रेश और वो डाल दिया, और 3 से 4 इतनी बारीक मिर्च। अब इसको मैं अच्छी तरह भून लेती हूँ। अच्छा ये मैं एक टमाटर काटा है, चॉप किया है, ये डालना है। हल्दी थोड़ी सी बाकी मैंने दाल में डाली हुई है। रेड चिली, हल्के जायका नमक उसमें मैं चेक करूँगी फिर डालूँगी। और टीस्पून धनिया भर के, पिसा हुआ धनिया। अब इसको मैं अच्छी तरह भून के, ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना। अच्छा भैया ये मैंने गार्निश के लिए निकाला है बॉल में डालने के लिए, और ये तैयार है। अब मैं दाल में डालने लगी इधर। चलिए अब एक चीज़ और है वो मैं बताती हूँ आगे। ये हो गया, और मैंने हल्का सा ऑयल डालना है, इतना बस। ठीक है, काफ़ी तो ऑयल लग गया। और ये मैं लहसुन डाल रही हूँ। ठीक है, और ये मेरी ना फ्रेश मिर्च नहीं थी, मुझे निकली वो छोटी थी बारीक, उसमें तो मसाला नहीं भरा हुआ। मैंने फ्रीज़र से निकाली है, कट दी है और मसाला भर दिया। एक ये जो मसाला मैंने मसाला बना के देखें, मोटा मोटा, इतना मोटा आपने रखना है। और अब इसमें मैं भरने लगी मिर्चों में। ठीक है, और इसको मैं बंद कर दूँगी। कोशिश होगी कि मेरी कि उसमें ज़्यादा ना करूँ। आप फ्रेश मिर्च ज़रूर लीजिएगा, नहीं तो फिर ऐसे भी काम चल जाएगा। अब इसको मैं ढक देना, मैं मसाला किसी डब्बी में डालूंगी क्योंकि इसकी स्मेल अच्छी सी गैर ना हो जाए। ये चारी मसाला मैंने बनाया है। ठीक है, अब ये जो लहसुन है थोड़ा सा मैं इसे रोस्ट करूँगी हल्का सा, फिर इसमें मैं मिर्चें डालूँगी। अच्छा ये गोल्डन लहसुन करके आपने ये मिर्चें डालनी है जो मैंने मसाले से भर ली हैं। ठीक है, अब ये थोड़ी सी रोस्ट हो जाए तो फिर मैं इसको इसी में शिफ्ट करूँगी दाल में। ये चारी दाल का मसाला है। ठीक है, ये देखें मसाले वाला चारी मसाले वाली दाल। और ये मैंने जो मसाला पहले तैयार किया वो गार्निश के लिए। माशाल्लाह देखें मज़ेदार चारी दाल तैयार है। चिकन और गोश्त को आप भूल जाएंगे अगर ये दाल आप बना के सबको खिलाएं। अच्छा देखें दाल इस तरह मेरे तरीके से बनाएं ज़रूर, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जो कर रहे हैं उन सबका शुक्रिया, थैंक यू बोलती हूँ। और अपना ख्याल रखिएगा। आज जुमा है, दूसरे ज़रूर पढ़िएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बड़े छोटों का ख्याल रखें, ख़ास करके आज जुमा है, बुज़ुर्गों को पहले खाना दीजिएगा फिर आप बाद में खाइएगा। ठीक है, ये मेरी एक छोटी सी नसीहत है। फिर मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, इससे भी अच्छी इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छा सिखा सकूँ। चलें,
जुमा सबको मुबारक और मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।